मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में रांची में प्री बजट संगोष्ठी का आयोजन। चेंबर सहित विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने दिया बजट को लेकर सुझाव। केंद्रीय गृह मंत्री के देवघर दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी। श्री शाह बाबा मंदिर में पूजा अर्चना के बाद इफ्को नैनो यूरिया प्लांट का शिलान्यास और विजय संकल्प रैली को करेंगे संबोधित। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज। आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी एनडीए की साझा उम्मीदवार घोषित। कल भरेंगी नामांकन का पर्चा। और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आज से 3 दिवसीय एग्रोटेक किसान मेला शुरू। उद्यान प्रदर्शनी का उद्घाटन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अशीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से असम के बारपेटा में विश्व शांति के लिए कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन में भाग लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कृष्ण गुरु सेवाश्रम के श्रद्धालुओं को संबोधित किया। लेकिन शायद मेरे प्रयासों में कोई कमी रह गई कि चाहकर के भी मैं अब तक वहां नहीं आ पाया। मेरी कामना है कि कृष्ण गुरु का आशीर्वाद मुझे ये अवसर दे कि मैं आने वाले समय में वहां आकर आप सभी को नमन करूं, आपके दर्शन करूं। साथियों, कृष्ण गुरु जी ने विश्व शांति के लिए हर 12 वर्ष में 1 मास के अखंड नाम जप और कीर्तन का अनुष्ठान शुरू किया था। हमारे देश में तो 12 वर्ष की अवधि पर इस तरह के आयोजनों की प्राचीन परंपरा रही है और इन आयोजनों का मुख्य भाव रहा है कर्तव्य। ये समारोह व्यक्ति में, समाज में कर्तव्य बोध को पुनर्जीवित करते थे। इन आयोजनों में पूरे देश के लोग एक साथ एकत्रित होते थे। पिछले 12 वर्षों में जो कुछ भी बीता समय में हुआ है उसकी समीक्षा होती थी, वर्तमान का मूल्यांकन होता था और भविष्य की रूपरेखा तय की जाती थी। हर 12 वर्ष पर कुंभ की परंपरा भी इसका एक सशक्त उदाहरण रहा है। संसद के बजट सत्र के चौथे दिन आज हिंडनबर्ग रिसर्च की अडानी समूह से संबंधित रिपोर्ट और अन्य मुद्दों को लेकर दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 6 फरवरी के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, जदयू, समाजवादी पार्टी और अन्य दलों के सदस्य सदन के बीचों बीच आकर इस मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग करने लगे। उधर राज्यसभा में भी सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने स्थगन नोटिसों को ये कहकर अनुमति नहीं दी कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए वित्तीय समावेश महत्वपूर्ण है। श्री ठाकुर ने नई दिल्ली में फिक्की महिला संगठन द्वारा आयोजित युवा महिलाओं के उत्थान पर आयोजित एक सम्मेलन में ये बात कही।
उन्होंने कहा कि महिलाओं को श्रम शक्ति का एक बड़ा हिस्सा होना चाहिए। Diversity, equity and inclusion, and I feel it's a prerequisite for a healthy democracy, especially for a country like India, if we are to remain the global powerhouse in the world. It is imperative to identify and remove the barriers to women's financial inclusion and public participation. And we should ensure women's health, social security and well-being, mental, physical and emotional, is a priority for me as well as for the Modi government. Empowering. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राजधानी रांची में वित्तीय वर्ष 2023-24 के राज्य सरकार के बजट को लेकर विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किशोर मंत्री ने अपने सुझाव दिए। बहुत अच्छी पहल है सरकार की ओर से कि सबकी बात लेकर के बजट में आगे बढ़ने की, अपने राज्य के विकास के लिए। तो हमारा फेडरेशन झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज सभी बातों पर, सभी विषयों पर मोटा मोटा बात हम लोग करने के लिए आए हैं। हम लोग खर्च से पहले आमदनी की बात करना चाहते हैं, कैसे सरकार को राशि प्राप्त हो और अच्छे से कार्य हो। हम लोग का मानना है कि अप्रैल 2020 से राज्य में लौह अयस्क की खदानें बंद हैं। जरूरी है कि बंद पड़ी खदानों को शीघ्र खोलने की पहल हो। इससे सरकार को हजारों करोड़ रुपया राजस्व की प्राप्ति होगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह कल झारखंड के 1 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। श्री शाह देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे। साथ ही इफ्को नैनो यूरिया प्लांट का शिलान्यास करेंगे और रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ के शताब्दी समारोह में शिरकत करेंगे। मिशन 2024 के मद्देनजर वे स्थानीय इफ्को ग्राउंड में विजय संकल्प रैली को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के देवघर दौरे को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्री शाह शनिवार को सबसे पहले देवघर के विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे। स्थानीय सांसद और भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने कहा कि देवघर एयरपोर्ट से गृह मंत्री सीधे बाबा मंदिर पहुंचेंगे, जहां पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना होगी। रास्ते में उनका जो है, हम लोगों ने कुछ जगह यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने जगह जगह उनके स्वागत का कार्यक्रम रखा हुआ है। वहाँ से सीधा बाबा मंदिर आएंगे। उसके कल्याण के लिए, संस्थापना के विकास के लिए और झारखंड में कैसे डेवलपमेंट हो उसके लिए वो जरूर काम करेंगे। इसके बाद श्री शाह 20 एकड़ क्षेत्र में बन रहे इफ्को नैनो यूरिया प्लांट का शिलान्यास करेंगे। जिले के पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र जाट ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि देवघर एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इंतजाम हम लोगों ने किए हैं और आप देख रहे हैं कि हमने इंटेलिजेंस कलेक्शन के माध्यम से भी और हमारी जितनी भी टेक्निक्स हैं उनको फुल पोटेंशियल के साथ यूज करते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री के देवघर दौरे को लेकर पूरे बाबा नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री इफ्को यूरिया नैनो प्लांट का शिलान्यास करेंगे और साथ ही साथ विजय संकल्प रैली का भी शंखनाद करेंगे। पिछले बार जब वो चाईबासा आए थे तो यहाँ से एक तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव का उन्होंने शंखनाद किया था। श्री शाह के इस दौरे में धर्म, अध्यात्म और विकास से इतर राजनीति की भी बात होगी। मिशन 2024 के मद्देनजर श्री शाह स्थानीय इफ्को ग्राउंड में विजय संकल्प रैली को भी संबोधित करेंगे। सभा स्थल की तैयारियों का जायजा लेने के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री का बाबा नगरी का दौरा ऐतिहासिक होगा। पार्टी के साथ, समर्थकों के साथ पूरे झारखंडों की नागरिकों का एक नया उत्साह भी पैदा होगा। आप सब जानते हैं राज्य की सरकार भ्रष्टाचार युक्त और विकास मुक्त है। इस सरकार राज्य की सरकार से निजात पाना चाहती है और उसके लिए अमित शाह जैसा व्यक्तित्व का मार्गदर्शन मिलेगा। हम सब लोग ऊर्जा के साथ भरेंगे, अपने आप को महसूस करेंगे और एक नई लड़ाई जो लंबे समय तक 3 साल तक लड़ रहे हैं
और तेजी से लड़ने के लिए संकल्पित है। 2024 का लोकसभा चुनाव 2024 में 14 का 14 सीट भाजपा और इंडिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने इससे पहले 7 जनवरी को अपने कोल्हान दौरे के क्रम में चाईबासा में भी एक विजय संकल्प रैली को संबोधित किया था। इसके बाद श्री शाह की ये संथाल यात्रा है। झारखंड की राजनीति में संथाल की खास अहमियत है। इस प्रमंडल में देवघर समेत कुल 6 जिले हैं। संथाल परगना में विधानसभा की 18 जबकि लोकसभा की 3 सीटें हैं। हाल के कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में भाजपा की पैठ बढ़ी है, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे के बाद और मजबूती मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर झारखंड के दौरे पर आ रहे हैं। इस बार वो बाबा मंदिर देवघर में पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद इफ्को नैनो यूरिया प्लांट का शिलान्यास करने के बाद वहीं पर वो विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। उसके बाद रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ के शताब्दी समारोह में भी शिरकत करेंगे। दूरदर्शन समाचार के लिए देवघर से मैं दिवाकर कुमार। राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने अपने देवघर दौरे के क्रम में बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड में सबसे अधिक खनिज संपदा होने के बावजूद भी राज्य पिछड़ा हुआ है। उन्होंने राज्य सरकार के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को काफी लाभ हुआ है। तो में इसकी गिनती होती है। हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा राज्य हमारे देश का सबसे समृद्ध और विकसित राज्य हो, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी यही चाहते हैं और इसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचे। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और इस सिलसिले में आज आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो की अध्यक्षता में संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में सुनीता चौधरी को पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता देवचरण भगत ने कहा कि सुनीता चौधरी 4 फरवरी को एनडीए के साझा उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करेंगी। में हमेशा खड़ा जिनको जनता चाहती है पार्टी के उसको नहीं, ये साथ सभी सदस्यों ने यह निर्णय लिया। हमारा उम्मीदवार श्रीमती सुनीता चौधरी होगी और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की 5 जजों की नियुक्ति से संबंधित सिफारिश पर केंद्र सरकार जल्द ही फैसला ले लेगी। इसकी जानकारी आज अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दी। सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि रविवार तक नियुक्ति को क्लियरेंस दे दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाई कोर्ट के 5 जजों जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस संजय करोल, जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस एहसान उद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस मनोज मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की सिफारिश की थी। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और झारखंड प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव ने कहा है कि राज्य में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए संगठन को मजबूत बनाया जाएगा। श्री यादव आज रांची में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आगामी 12 फरवरी को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव झारखंड का दौरा करेंगे और सदस्यता अभियान के कार्यों की समीक्षा करेंगे। के तैयारी में हम सभी लोग जो राष्ट्रीय जनता दल परिवार स्वयं जो मुख्य पार्टी का विंग है और जो उसके सारी जो विंग अलग है प्रकोष्ठ है, सब एक साथ मिलकर के इकट्ठे मजबूती से इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के बेटे की हत्या में शामिल नक्सली कोल्हा यादव को बिहार पुलिस ने उसके पैतृक गांव से गिरफ्तार किया है। संयुक्त कार्रवाई करते हुए गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया है। नक्सली कोल्हा यादव की गिरफ्तारी चरकापत्थर थाना क्षेत्र के रजौन पंचायत की बिशनपुर स्थित उसके घर से हुई। कोल्हा यादव के उसके घर बिशनपुर में होने की गुप्त सूचना मिली थी। इस आधार पर एसएसबी के जवानों के साथ चरकापत्थर थाना की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बिशनपुर में छापेमारी की। इस छापेमारी में आरोपी नक्सली कोल्हा यादव को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। लोहरदगा के उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में
कृषि गणना की प्रगति को लेकर बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने गांवों की संख्या, कृषकों की कुल संख्या की गणना निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने उप विकास आयुक्त को सभी अंचल अधिकारियों के साथ बैठक कर लक्ष्य निर्धारित करने और कार्य में प्रगति लाते हुए कृषि गणना का कार्य पूरा कराने का निर्देश दिया। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल ने जनवरी 2023 में अब तक का सर्वाधिक मासिक उत्पादन दर्ज कर रिकॉर्ड कायम किया है। इस माह के दौरान कच्चे इस्पात का उत्पादन 1.72 टन हुआ है, जो अब तक का सर्वाधिक मासिक कार्य प्रदर्शन है। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने सिल्ली के लगाम में प्रतिभा दर्शन महोत्सव का शुभारंभ किया। इस महोत्सव का उद्देश्य राज्य की असाधारण खेल क्षमता को राष्ट्रीय और वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना तथा खेलकूद के क्षेत्र में उचित प्रोत्साहन देना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 4 फरवरी के दौरे को लेकर देवघर के सहरजोरी आवासीय कार्यालय में सारठ विधानसभा के 7 मंडलों के अध्यक्ष और सभी बूथों की बूथ प्रभारियों की बैठक हुई। बैठक में संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, विधायक रणधीर सिंह समेत अन्य नेता मौजूद थे। विधायक शशि भूषण मेहता ने पलामू जिले के पांकी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नीलांबर पीताम्बरपुर से कोट जाने वाले सड़क का शिलान्यास किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। विधायक रामदास सोरेन और क्षेत्रीय निदेशक प्रेमचंद ने पूर्वी सिंहभूम जिले के मूसाबनी इंडस्ट्रियल ग्रुप्स द्वारा आयोजित 850 करोड़ की लागत से बन रहे 18 उद्योगों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में विधायक रामदास सोरेन ने कहा कि आने वाले दिनों में यहां युद्ध स्तर पर काम शुरू होगा। हजारीबाग की पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे की पहल पर पुलिस ने गुम हुआ मोबाइल बरामद कर उसके मालिकों को सौंप दिया। मोबाइल मिलने से लोगों में काफी खुशी देखी गई। इस पहल के लिए उन्होंने पुलिस को बधाई दी। साहिबगंज में आगामी राजकीय माघी पूर्णिमा मेला को लेकर जिले के वरीय पदाधिकारियों ने स्थल निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों ने श्रद्धालुओं के लिए गंगा स्नान एवं सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल, यातायात व्यवस्था सहित उनके रहने और रुकने की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पूर्वी सिंहभूम के जुगसलाई क्षेत्र के सभी 14 वार्डों को गार्बेज फ्री स्टार रेटिंग के तहत 1 स्टार घोषित किया गया है। इसे लेकर परिषद की ओर से स्थानीय लोगों से आपत्ति अथवा प्रतिक्रिया भी आमंत्रित की गई है। परिषद की ओर से इसके लिए 15 दिनों का समय दिया गया है। गुमला की पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में गुमला, सिमडेगा और खूंटी के पुलिस पदाधिकारियों का अंतर जिला बैठक आयोजित की गई। बैठक में आपसी सामंजस्य, विधि व्यवस्था, नक्सल अभियान तथा लूट जैसे कांडों में समन्वय के संबंध में विचार विमर्श किया गया। पलामू के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक ने जिले के सुदूरवर्ती मनातू प्रखंड के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र कुंडीलपुर का दौरा कर ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं से अवगत हुए। खेलो इंडिया गेम्स में झारखंड की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीरंदाजी रिकर्व मिश्रित में कांस्य पदक जीतकर देश और राज्य का मान बढ़ाया है। उनकी इस उपलब्धि पर खेल निदेशक सरोजिनी लकड़ा ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके में आज से 3 दिवसीय एग्रोटेक किसान मेला शुरू हुआ। मेले का उद्घाटन संसदीय कार्य एवं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने किया। इस मौके पर कृषि मंत्री बादल विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। किसान मेले में किसानों और युवा उद्यमियों को कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन तथा खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े विभिन्न तकनीकों की जानकारी दी जा रही है। इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से राज्य के किसानों को विशेष लाभ मिलेगा। की तलाश के लिए वो किसान खेतों में जाते थे। खेतों में जाकर अपने परिवार और अन्न उपजाकर देश को देने के काम करते थे। लेकिन निरंतर अगर हम देखते हैं कि सरकार की ओर से एक नहीं अनेक प्रयास किया जा रहा है
और साइंस और टेक्नोलॉजी कहां से कहां निकल गया है, फिर भी लोग का जो ग्रामीण क्षेत्र में रहकर किसी काम से जुड़े रहे, ऐसी जो है उनका मानसिक पैदा हम नहीं कर पा रहे। किसान मेला को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री बादल ने कहा कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है, जिसका उद्देश्य मोटे अनाजों की प्रौद्योगिकी, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन एवं विपणन के साथ साथ किसानों के लिए आधुनिक लाभकारी कृषि तकनीक को उपलब्ध कराना है। मजबूत था कि जो बातें आज कही जा और अब बात मौसम की। राजधानी रांची समेत राज्य भर में अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद 6 फरवरी से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम शुष्क रहा। इस दौरान सबसे अधिक उच्चतम तापमान चाईबासा में 30.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान सिमडेगा केवीके में 5.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 26.6 और न्यूनतम 9.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30.4 और न्यूनतम 11.7 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 30 जनवरी से 1 फरवरी तक रांची के खेलगांव में आयोजित झारखंड राज्य वन खेलकूद समागम का आयोजन किया गया। इस खेलकूद समागम में एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, तैराकी, राइफल शूटिंग और तीरंदाजी जैसे खेल प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन खेलगांव परिसर, जैप ग्राउंड, डोरंडा एवं खूंटी स्थित बिरसा कॉलेज के मैदान में किया गया। अब देखते हैं क्यों खास है इतिहास में आज का दिन। 3 फरवरी साल 1909 को सुहासिनी गांगुली का जन्म तत्कालीन ब्रिटिश भारत में बांग्लादेश के खुलना में हुआ। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी। आजादी की लड़ाई में उन्होंने चटगांव शस्त्रागार कांड के क्रांतिकारियों की मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में उन्हें 8 साल के लिए बंगाल में स्थित हिजली जेल में बंदी बनाया गया। साल 1942 के आंदोलन में उन्होंने फिर से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और फिर से जेल गईं। भारतवर्ष की आजादी उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना था, जिसको पूरा करने में उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया और अंत में उन्होंने भारत को आजाद होते हुए देखा। 3 फरवरी साल 1925 को भारत की पहली बिजली संचालित ट्रेन सेवा मुंबई से कुर्ला हार्बर के बीच शुरू हुई। इस ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना किया गया। भारत की इस पहली विद्युत ट्रेन को विक्टोरिया टर्मिनस से हरी झंडी दिखाई गई, जिसे आज छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से जाना जाता है। यह ट्रेन हार्बर लाइन पर बॉम्बे वीटी स्टेशन से कुर्ला तक चलाई गई। 3 फरवरी साल 1966 को सोवियत संघ ने अंतरिक्ष यान लूना 9 को सफलतापूर्वक चांद पर उतारा। इस अंतरिक्ष यान को मोलनिया एम रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की तकनीक को प्रदर्शित करना। यह पहली बार था जब रूस ने चांद पर एक अंतरिक्ष यान को नियंत्रित ढंग से उतारा। इस सफल प्रक्षेपण के साथ ही लूना 9 एक खगोलीय पिंड पर सॉफ्ट लैंडिंग प्राप्त करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया। लूना 9 के इस सफल अभियान से यह बात पता चली कि चांद पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्री वहां किसी दलदल में नहीं धंस सकते, और इसी के साथ ही चांद पर पहला मानव भेजने की होड़ और तेज हो गई थी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के डॉक्टर जानूम सिंह सोई को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। जनजातीय भाषा हो के उत्थान के लिए वो पिछले 4 दशकों से काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत गुमनाम हस्तियों को पद्म पुरस्कारों के माध्यम से उनके योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दे रही है। इस साल झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के गितिल लोंगोर निवासी डॉक्टर जानूम सिंह सोई को भी इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है।
डॉक्टर सोय लंबे समय से जनजातीय हो भाषा के संरक्षण, संवर्धन और उत्थान की दिशा में काम कर रहे हैं। पद्मश्री के लिए चयनित होने पर वो काफी हर्षित है तथा इस सम्मान के लिए वो केंद्र सरकार के आभारी हैं। क्या क्या मैंने उपन्यास में लिखा ये तो पढ़ने का विषय रह गया है। जब तक होकुड़ी पुस्तक को नहीं पढ़ेंगे तब तक इसकी जानकारी हमें नहीं मिली है कि मैंने क्या क्या लिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी डॉक्टर जानूम सिंह सोय की चर्चा करते हुए कहा कि उनके योगदान से अब पूरा देश परिचित हो चुका है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने जनजातीय भाषाओं पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले जानूम सिंह सोय का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि सिद्धि, जारवा और ओंगे जैसी आदि जनजाति के साथ काम करने वाले लोगों को भी इस बार सम्मानित किया गया है। किसान परिवार से संबंध रखने वाले जानूम सिंह को पढ़ाई लिखाई का बेहद शौक रहा है। हिंदी से एमए करने के बाद वो झारखंड के घाटशिला कॉलेज में व्याख्याता रहे और बाद में कोल्हान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने। सेवानिवृत्ति के बाद भी इनका पूरा ध्यान और समय लेखन में ही बीतता है। डॉक्टर सोय को पर्यावरण से भी बहुत लगाव है। वो अपने घर में विभिन्न प्रकार के फूल पौधे और साग सब्जी का भी उत्पादन कर रहे हैं। अब तक भाषागण प्रथम भाग, भाषागण दूसरा भाग जी, हरा सगन प्रथम भाग और हरा सगन सप्तम भाग, और एक किताब है आधुनिक हो सृष्टि काव्य, ये संपादक के रूप में मैंने सजाया है। इनके परिवार की खास बात यह भी है कि इनके सभी भाई शिक्षक और प्रोफेसर ही रहे हैं। इनकी पत्नी भी सहायक शिक्षिका है, बेटा भी शिक्षक ही है। केवल इनकी दोनों बेटियों ने ही अलग अलग क्षेत्रों को चुना है। डॉक्टर सोय की पत्नी हीरा देवी बताती हैं कि वो लोग हो समुदाय से आते हैं, जिससे उनका जुड़ाव शुरू से रहा है। डॉक्टर सोय ने कई पुस्तकें लिखी हैं जो जेपीएससी के सिलेबस में भी शामिल है। उनकी लिखी पुस्तकें बीए तथा एमए में भी पढ़ाई जाती है। धीरे जब लोगों से मिले, सब रिसर्च करने के लिए तो उनको मिलना पड़ा सबसे, सब लोगों को, तब अपने समुदाय के लोगों को बहुत नज़दीकी से देखे, पहचाने, समझे। तब उन्होंने महसूस किया कि मैं अपनी भाषा को लेके कुछ काज करूँ। तब उसके बाद उन्होंने कविताएं लिखी। कविताएं लिखने के बाद कुछ फिर उनके ऊपर बोला गया कि हमारी किताबें नहीं है ना जेपीसी के लिए भी। तब सबने उनको प्रस्ताव दिया कि आप उसमें कुछ काज कीजिए। तब उन्होंने उपन्यास लिखा। आज उपन्यास लिखे जो वो हो कुड़ी जो है आपका जेपीसी में भी शामिल किया गया है। डॉक्टर सोय के पद्मश्री के लिए नामित होने से पूरा परिवार और रिश्तेदार काफी खुश हैं। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय भाषा के गुमनाम भाषाविद और साहित्यकार को मान सम्मान तथा पहचान देकर सबों को गौरवान्वित किया है। बहुत ही खुशी की बात है। हम लोग बहुत एक्साइटेड है कि पापा को ये मिल रहा है और पापा को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। और मुझे खुशी है कि उनका नाम पद्मश्री के लिए नामित हो चुका है, क्योंकि उनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में पद्म पुरस्कारों की पीपुल्स अवार्ड के रूप में रूपांतरित कर केंद्र सरकार ने निश्चित रूप से देश में एक नई परंपरा की शुरुआत की है, जिसमें काबिलियत और योगदान सम्मान पाने का अब एकमात्र मापदंड है। झारखंड के डॉक्टर जानूम सिंह सोय जैसे शख्सियत को पद्मश्री के लिए चुना जाना नए भारत की नई सोच का जीवंत प्रमाण है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास के साथ मैं दिवाकर कुमार। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में रांची में प्री बजट संगोष्ठी का आयोजन। चेंबर सहित विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने दिया बजट को लेकर सुझाव। केंद्रीय गृह मंत्री के देवघर दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी। श्री शाह बाबा मंदिर में पूजा अर्चना के बाद इफ्को नैनो यूरिया प्लांट का शिलान्यास और विजय संकल्प रैली को करेंगे संबोधित।